यद्य मृत्यु परस्परम। रक्षा करो, मेरा कर्म चल रहा है। भगवान ने भक्त की पुकार सुनी है। आज कन्हैया जी ने अंगुष्ठ मात का स्वरूप बनाया है, अंगूठे जितने बड़े हो गए और जाकर के महाराज पुत्रा के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। अपनी गधा को लिया और लेकर के उस गर्भस्थ शिशु के चारों तरफ घूमने लगे। ब्रह्मा आया, निष्फल हो गया। उस गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की है। बड़े भक्त भगवान की पहली मैया ऐसी है जिस मैया के घर में भक्त और भगवान दोनों। हाँ, किसी मैया के घर में भक्त रहा है तो किसी मैया के घर में भगवान रहा है। लेकिन एक मैया सिर्फ ऐसी है जिसके घर में भक्त भी है और भगवान भी है। दूसरे मंत्रा है, कयाधु के घर में भक्त रहा है, सुनीति के घर में भक्त रहा है, कौशल्या के घर में भगवान रहा है, देवकी के घर में भगवान रहा है। लेकिन धन्य है वो उत्तरा जिसके घर में भक्त और भगवान दोनों रहे। गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है। बाहर प्रभु आए हैं। कुंती बुआ ने देखा, हाथ जोड़े, भगवान आज तक तो हम तुम्हें साधारण समझते रहे थे, तो मेरे भतीजे हो, हम यही सिर्फ समझते हैं। लेकिन प्रभु आप तो भगवान हैं। हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हे प्रभु, आप तो जगदाधार जगदीश्वर है, हम साधारण एक मनुष्य समझते रहे। भगवान कहते हैं ना बुआ हम साधारण है, बुआ कह रही नहीं आप भगवान। कन्हैया जी कहने लगे बुआ हम विदात चाहते हैं, यहाँ से जाना चाहते हैं, चले जाए। बुआ रोने लगी, कहती अच्छा ऐसे चले जाओगे, कुछ दोगे नहीं? कुछ दो तो पहले कुछ दे दो फिर तुम चले जाना। कन्हैया बोले मांगो बुआ क्या चाहिए? हम सबको दे देगा, तुम्हें मना कर देंगे, मांगो ना। बुआ कहने लगी लाला पीछे तो नहीं हटोगे? लाला कहते ना बुआ बिल्कुल नहीं हटेंगे, मांगो जो तुम्हें मांगना हो तो मांग लो। जो कुंती बुआ ने मांगा है ना, शायद है कोई भगवान से मांगता, शायद है भगवान से कोई कहता हो कि प्रभु मुझे ये वस्तु दे दो, जो कुंती बुआ ने मांगी। ना कुंती बुआ से पहले किसी ने मांगी, ना कुंती बुआ के बाद आज भी कोई नहीं मांगता है। कुंती बुआ ने मांगा, क्या मांगा कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। क्या मांगा? विपदा मांगी है, दुख मांगा है। कोई कहता भगवान से प्रभु मुझे दुख दे दो, सबका कहते प्रभु दुख ले लो बस हमें सुख दे दो। एक आ कह रही है भगवान हमें दुख दे दो। प्रभु कह रहे बुआ का हुआ कि उम्र इतनी हो गई तो का जीव काम नहीं करेगा। हाँ, तुमको कहना चाहिए कि संपदा संतु न सस्वत। संपदा मांगो, सुख मांगो, ऐश्वर्य वैभव सब मांगो, तुम क्या मांग रही हो? विपदा, क्या दुख कम मिले जीवन में? जवानी में पति चला गया, तुम्हारे पुत्रों की इतनी वेदनाएं दी गई, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, वन वन महाराज भटकते रहे, द्यूत कीड़ा का खेल खेला गया उनके साथ में, तुम्हारी वधु को उस भरी सभा में लज्जित किया गया, तुम्हारे सामने पूरी महाभारत का युद्ध हो गया, आधा परिवार नष्ट हो गया और तुम्हारे अभी ये पौत्र मारे गए। क्या ये दुख कम है जो दुख मांग रही है? कुंती बुआ कहती लाला यही तो दुख चाहिए है। बोले क्यों? बोले जो तुम जा रहे हो ना
ये और बड़ा दुख है। बोले वो कहाँ दुख है? तो तुम्हारे लाला है, ये लाला सब देखो धर्मराज बनेंगे, राजा बनेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं, यह सब है वो सब मिलेगा। दुख कौन सा? बोले दुख तो यही है कि जब इतना दुख था तब तू पास था, आज वो सब दुख दूर हुआ तो तू जा रहा है, बस यही तो दुख है। जब तक दुख था तब तू था, आज सुख आया है तो तू जा रहा है, बस तू ना जाए मेरे जीवन में ऐसा दुख बना रही बस तू मेरे पास। हमें सुख नहीं चाहिए कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, अब बलहारी बा दुख को जो पल पल नाम जपाए। हमें वो दुख चाहिए जिसमें तुम्हारी याद आती है गोविंद, और हमें कुछ नहीं चाहिए पर तेरी याद आती है। यही होता है जब सुख आ जाता है ना तो भगवान को सब भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो याद करते हैं। इस सुख दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। महाराज क्या करते सुख में भूल जाते हैं, तो कुंती बुआ कह रही ऐसा सुख दे दिया तू दूर जा रहा है, पर तू दूर ना जाए मेरे जीवन में दुख ही दुख दे दे, लेकिन तू लाला मेरे पास बना रहे मुझसे दूर मत जा। प्रभु कहते बुआ तुम्हें दुख तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन तुम क्या चाहती मेरे दर्शन करना ना। बुआ कह रही है कि भव तो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम, आपके दर्शन करना चाहते, बार बार दर्शन करना चाहते, इसलिए दुख जाते हैं। भगवान कहते बुआ तुम परेशान ना हो, जब भी तू मुझे याद करेगी ना ये तेरा भतीजा दौड़ा चला आएगा, लेकिन तुझे दुख नहीं दे सकते। बुआ ने कहा लाला आप जाना ही चाहते, एक रात और रुक जा, हाँ सुबह चले जाना। महाराज ये जो मोह होता है ना, ये मोह की भूख कभी पूरी नहीं होती। कुछ भूखें हैं जो पूरी नहीं होती, जैसे सम्मान की भूख महाराज ये पूरी नहीं होती, एक मोह की भूख कभी पूरी नहीं होती। हाँ अब जैसे मान लो बिटिया है और ससुर से मायके में आए, एक दो महीने रुक जाए और जो तारीख वहां से आ जाए ना कि आज विदा होनी है, लेने वाले आ रहे हैं, पता है माता जी बिटिया के बिटिया एक दिन और है ना, मोह है बिटिया एक दिन और, बिटिया 3 महीना तक रुकी है तब का माठ है पाग नहीं, एक दिन में क्या कर लियो। 3 महीना तो बिटिया है तब ना कुछ कर पाए, लेकिन एक रात में जात है कुछ लुटा। और बिटिया अगर एक रात और रुको गई ना तो बिटिया सवेरे ने जब समझा चली गई, शाम हो गई, शाम हो रही सवेरे सवेरे तड़के भेजते हैं। यही मोह की भूख है महाराज, ये पूरी नहीं होती है। एक प्रसन्न एक हमारा सम्मान की भूख, सम्मान की भूख मालूम कैसी होती है? जैसे मानो समाज में बैठे हैं और वहां 50 लोग हों और 50 हमारे 49 लोग तुम्हारे 5 छू जाए और एक न छू। हाँ देखो महाराज 49 ने सम्मान किया, इसका संतोष होने बस एक ने क्यों नहीं किया, यही दुख है। यही तो महाराज ये भूख नहीं पूरी होती। बुआ कहने लगी लाला बस एक रात और रुक जाओ। लाला बोले ठीक है बुआ रुक गए, रुक गए। रात्रि में लेटे हैं और लेटे लेटे क्या सुना कि बगल के कक्ष से रोने की आवाज आई। कन्हैया रात को ही उठे और जाकर के देखा तो बगल के कक्ष में युधिष्ठिर भैया फूट फूट कर रो रहे हैं। कन्हैया जी पहुंचे, भैया क्या हुआ, काहे के लिए रो रहे हो, इतनी तेज तेज रो रहे हो? युधिष्ठिर कहते हैं कन्हैया क्या ये धर्म युद्ध था? क्या इसी कुर्सी के लिए हम ये युद्ध कर रहे थे, जिस कुर्सी के लिए हमने अपने भाइयों का वध कर दिया, अपने गुरुदेव का वध कर दिया, इन सबको मार करके हम उस सिंहासन पर बैठ रहे हैं। ये कौन सा धर्म है जो अपनों को ही नष्ट करके हमें सिंहासन मिल रहा है? मुझसे ऐसा कोई पापी हो नहीं सकता।
कन्हैया जी समझ गए अब इन्हें ज्ञान की जरूरत है, इन्हें संत की आवश्यकता है, तो संत के पास जाना है। संत कौन है? बस एक संत है जो संत वहां पर बाणों की सैया पर लेटा है, प्रभु का इंतजार कर रहा है, वो संत के पास में ले जाने की जरूरत है। भोर हुआ, पांडवों को एकत्र किया, द्रौपदी को लिया कि चलो आज हम एक संत के पास लेकर के चलते हैं। सबको लेकर के आए तो भीष्म पितामह आज बाणों की सैया पर लेटे हैं। पांडव पहुंच गए, द्रौपदी पहुंच गई, कन्हैया जी कहां पर पहुंच गए? भीष्म पितामह ने सामने देखा, प्रभु आ गए। पांडवों ने बारी बारी से प्रणाम किया है, द्रौपदी ने प्रणाम किया, कन्हैया खड़े हो गए। कन्हैया कहते हैं, लो भीष्म तुम्हारे पौत्र मिलने के लिए आए हैं, कुछ तुमसे शिक्षा चाहते, उपदेश चाहते हैं, हमको कुछ उपदेश दे दो। भीष्म पितामह ने बहुत अच्छा उपदेश दिया युधिष्ठिर को। कहते हैं, सुनो, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाव्यास योग्यतः। दान धर्मान, दान धर्म के बारे में बताया कि जितनी भी संपत्ति तुम्हारे पास हो, जितनी तुम कमाई करो, उसमें 10वां हिस्सा तुम्हें धर्म के कार्य में दान करना चाहिए। जो हिस्सा होता है ना 10वां हिस्सा, वो 10वां हिस्सा धर्म के कार्य के लिए ही होता है। और जो वो 10वां हिस्सा धर्म के कार्य में नहीं लगाते हैं, ये पक्की बात है, कभी आजमा कर आप देख लेना, उसका ठीक दूना आपको किसी ना किसी व्याधि में खर्च जरूर हो जाएगा। ये पक्की बात है। जो उनके हिस्से का है वो आपसे ले जरूर लिया जाएगा, चाहे किसी माध्यम से, वो कहीं नहीं जाने वाला। बस उसमें होता क्या, थोड़ा कष्ट और मिल जाता है। हाँ, कोई व्याधि लगी, बीमारी आ गई, खर्च तो उतना हो ही गया, रुपए तो उतना चला ही गया, लेकिन दिक्कत कौन सी? शरीर में समस्या और आ गई। अगर धर्म के कार्य का पहला ही चला गया, कमाई का दशांश जो होता है वो धर्म कार्य के लिए ही होता है। तो राजन, तुम्हारे पास जो भी हो उसका तुम्हें दशांश दान करना है। दान धर्मान राज धर्मान, राजधर्म बताया कि सबसे पहले प्रजा, उसके बाद में स्वयं का परिवार। प्रजा में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे स्वयं का खुद त्याग ही क्यों ना करना पड़े। वही राजधर्म ही तो निभाया था राघवेंद्र सरकार ने, प्रजा के लिए ही तो अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था।